सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो AI वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आज की बड़ी सुर्खी। पहली बड़ी खबर, भारतीय विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री लावरोव से मिले। उन्होंने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने यूक्रेन, यूरोप, ईरान, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान पर अपना रुख साझा किया। जयशंकर ने कहा कि भारत सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार नहीं है, चीन और यूरोपीय संघ इसका बड़ा हिस्सा खरीदते हैं। भारत अमेरिका से भी तेल खरीदता है और मात्रा बड़ी है। मुलाकात से भारत रूस संबंध और मजबूत होंगे और वैश्विक ऊर्जा व कूटनीति पर सहयोग बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, इस्राएली सेना ने गजा सिटी पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे बड़ी संख्या में फलस्तीनी लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिर से गजा में तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। गुटेरेस का कहना है कि इस सैन्य अभियान से सिर्फ मौत और तबाही होगी, इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। गजा के अधिकारियों के अनुसार यह इलाका कई दिनों से लगातार भारी बमबारी झेल रहा है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इस्राएली सेना का दावा है कि उसने गजा सिटी के बाहरी हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक जैतून और जबालिया इलाकों में सैनिक पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी नौसेना के एक नाविक को चीन को गोपनीय जानकारियां बेचने का दोषी पाया गया है। कैलिफोर्निया में तैनात 25 साल के जिनचाओ वेई पर जासूसी और जासूसी की साजिश समेत 6 आरोप साबित हुए हैं। उस पर आरोप है कि उसने अमेरिकी नौसेना के जहाजों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी गैरकानूनी तरीके से चीन को दी। जांच में सामने आया कि एक चीनी एजेंट ने सोशल मीडिया के जरिए नाविक से संपर्क किया और उसे अपने साथ मिला लिया। अमेरिकी अटॉर्नी एडम गॉर्डन ने कहा कि नाविक ने पैसों के लिए अपने देश और सेना से विश्वासघात किया। गॉर्डन के मुताबिक इस हरकत से न सिर्फ नाविक के साथी सैनिकों की जिंदगी खतरे में पड़ी, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा। अब करते हैं एक और खबर का रुख। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से भारी हमले किए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत और एक घायल हुआ। यह हाल के हफ्तों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। हमले ऐसे समय हुए हैं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच संभावित शांति वार्ता की चर्चाएं तेज हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि वार्ता किसी तटस्थ देश जैसे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या तुर्की में हो। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ये हमले दिखाते हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीति और मजबूत वायु सुरक्षा कितनी जरूरी है। अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल प्रशासन ने कुख्यात अहमद उर्फ मछली परिवार की 10,000 वर्ग फुट से बड़ी हवेली को बुलडोजर से ढहा दिया। इस परिवार पर ड्रग्स, हथियार, रेप और पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर आरोप है। जुलाई में पकड़े गए ड्रग रैकेट की जांच में इनकी संलिप्तता सामने आई थी। अब तक 10 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी हैं और परिवार के सदस्यों के साथ एक थाईलैंड की महिला और नाइजीरियन व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी जारी है। अब पेश है अगली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने वायनाड में स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मनंतवड़ी मेडिकल कॉलेज में सेवाएं शुरू न होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा वायनाड के जनजातीय समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी स्वास्थ्य समस्याओं और लंबित NHM फंड्स पर भी चर्चा हुई। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस दौरान केरल में एम्स की स्थापना पर भी विस्तार से बात हुई। उन्होंने बताया कि JP नड्डा ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और खुलकर बातचीत की। अब पेश है अगली बड़ी खबर जो राजनीति से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 130वां संविधान संशोधन बिल मंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं पर दबाव बनाने की साजिश है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और बिहार की जनता सरकार को कुछ जनते मुंह तोड़ जवाब देगी। अब पेश है अगली बड़ी खबर। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। बिल में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में अगर कोई मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में रहे तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 अधिकारियों सहित 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने 2023 में अपने ही साथी पुलिसकर्मी खुर्शीद अहमद चौहान का कुपवाड़ा के जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में उत्पीड़न किया था। गिरफ्तारों में डीएसपी अजाज अहमद नाइको और इंस्पेक्टर रियाज अहमद समेत 4 अन्य शामिल हैं। खुर्शीद की पत्नी ने शिकायत में कहा था कि उनके पति को हिरासत में रखकर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2025 को खुर्शीद अहमद के खिलाफ दर्ज मामला खारिज करने और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पीड़ित को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। अलविदा। सब्सक्राइब जरूर करें।